है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। और आज का टॉपिक जो हम पिछले टाइम कंटिन्यू कर रहे थे, आई कुडंट टेक ऑन द नेक्स्ट डे बिकॉज मैं खुद एक लेक्चर में था, इसके लिए आई कुडंट टेक योर लेक्चर। बट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका कंटिन्यूड मैथ्स भी हुआ है, एंड आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग मैथ्स लेक्चर्स। यस और नो? ठीक है। वी आर वी आर वी आर वर्किंग हार्ड ऑन टू इट कि आप लोग को एक सही से ट्रेनिंग मिल जाए। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन ट्रेनिंग एंड वी टेक ऑल दी हार्ड एफर्ट्स टू डू इट। ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। ये टॉपिक छोटा है और कल हम लोग और एक वीआरसी का टॉपिक करेंगे क्लोज टेस्ट करके। तो पिछले टाइम के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, विल कवर इट, वी विल डू इट। वी आर आल्सो ट्राइंग टू गिव यू हैंड रिटन नोट्स, है ना। तो हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी ला रहे हैं। टेस्ट सीरीज इज देयर, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मिलेगा। सो एवरीथिंग इज आउट देयर फॉर यू पीपल। जिसको जैसा चाहिए दे कैन टेक पार्टिसिपेट इन इट, और जिसको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम मुझे नमिता ने बोला था कि सर यहाँ पे कोई ग्रॉक पे उसने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे आंसर अलग था, यहाँ पे आंसर अलग है। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ग्रामर में क्या होता है या ज्यादातर वीआरसी में क्या होता है, आपके पास ना दो तीन आंसर्स रहेंगे जो सेम रहेंगे, ठीक है, विच इज मोर और लेस सिमिलर। सो हाउ डू यू फाइंड विच इज द करेक्ट वन? ये बेसिकली ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ ग्रामर के एरर्स में आएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रामर over a period of time has changed and is still changing. It is still in the process that it keeps changing. ठीक है। So grammar will always have complications when it comes to an answer. Now cat doesn't follow a modern grammar. It follows a strict and formal grammar. ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रॉक या चैट जीपीटी या ये जो है ना, या आपको थोड़ा सा अलग टाइप के आंसर्स दे सकते हैं। पर जो कैट के ये जो मतलब ये सारे कैट के क्वेश्चन है, इसमें से एक भी यहाँ वहां का क्वेश्चन नहीं। दिस हैज ऑल बीन आस्क्ड इन कैट इन लास्ट 25 ईयर्स। ठीक है। इन लास्ट 25 ईयर्स एक भी क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कैट में, कैट का बाहर का नहीं है, सिमिलर नहीं है, बट इट हैज बीन आस्क्ड इन कैट। सो हम लोग ने पिछले 25 साल के क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं एंड वी ट्राई टू शो इट टू यू। और कैट के सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, उसी के ऊपर डुप्लीकेटेड रहेंगे। मैं आपको लेक्चर्स में भी ये सिखाया हूं, सेम टाइप का रहेगा फॉर्मेट, और टाइप्स जो रहेगा ना सिमिलर पैटर्न्स पे रहेंगे। तो इसलिए अगर आप ये समझ रहे हो, है ना, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच यू, समटाइम्स मॉडर्न ग्रामर अगेन, जो ये जो वेबसाइट्स है जो आज हम लोग बहुत हैंडीली यूज करते हैं, यहाँ पे ये लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना, प्रिफर्ड करके भी देते हैं। this can be more preferred, preferably. Now there is no problem with these four sentences, but we need to find out which can be the most strict and more formal sentence, और उस हिसाब से then we teach you. ठीक है। चलो, so let's continue with the questions what we were doing. You have 16th over here, you have to pick up which is the right one. Choose the best way of writing this sentence. ठीक है। इसमें see in these four things, no, what they say is choose the best way of writing the sentence. This topic is sentence selection, and they're asking you to choose the right way to write the sentence. Now come on, use it. 16th का है ABCD। ठीक है।
कम ऑन, आंसर में क्या रहेगा? भूल गए क्या क्या करना है? आर्यन से बी, ओके। अनुष्का से सी, रुचिता से सी, ओके ओके। तनिषा से बी, नमिता से सी। ए, हार्दिक से सी। सी, सपना से सी, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, ओके। शिवांश से सी, ओके। एनीवन एल्स? गौरी कुलकर्णी, व्हाट्स योर आंसर? कौन, एवरीबडी पार्टिसिपेट, है ना? जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गौरी से बी, ओके। नंदनी, व्हाट्स योर आंसर? ठीक है, लेट्स लुक इनटू दिस। Finally, there will be unexpected, unanticipated, implicational consequences of this development concerning human life. Up, please understand unexpected and unanticipated. This is one and the same synonyms है ये, right or wrong, है ना? दोनों क्या है? It's a synonym. तो ये दोनों एक सेंटेंस में आने नहीं चाहिए, ठीक है? It is not good to use both of them in the same sentence. So इसके वजह से A और C मैं कट कर देता हूं, ठीक है? ए और सी में क्या करता था, कट कर देता हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। आप ऐसे भी आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। समझो आपका ग्रामर खराब है तो आप बेसिकली एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे आंसर ढूंढना है, या तो बी में रहेगा या तो फिर सी में रहेगा। द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहता है कि डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट प्रॉब्लम। इम्प्लीकेशंस मतलब क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत बाद में हो सकता है, ठीक है? सो इसमें से अगर मुझे एक करेक्ट फ्रेजिंग चूज करना है तो क्या आ जाएगा? बी। व्हाई इट विल नॉट बी implications? Because it may have an effect, it may not have an effect, and it may be a long time, after a very very long time it may have, it may not, indirect effects रहते हैं। और यहाँ पे क्या है? द डेवलपमेंट कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ विल फाइनली हैव अनएक्सपेक्टेड consequences and not implications. Implications may have, may not have. अगर may not have, then there is no point of saying unexpected, ठीक है? So when it says unexpected, so it cannot be an implication, it has to be consequences, because it will have an immediate effect. Did you understand? या confusion है? Yes, no, quickly. समझा सबको कि should I explain again? You got it, है ना? Implications will always be a long term, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हम उसे फिर अनएक्सपेक्टेड implication नहीं बोल सकते। हम उसे क्या कह सकते हैं? It has to have a consequence. कोई भी चीज का consequence होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में ये चीज सीखा है, वॉट एवर डिसीजन यू टेक इन योर लाइफ, it will always have a consequence, a good or a bad, and it depends on the decision that you take, ठीक है? It depends on a decision that you take. So decision you will always have a choice, for consequences you will never have a choice, ठीक है? चलो, go with the 17th one. Let's look into the 17th one. हम क्या कर रहे हैं? Come on, answer this. What about others?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसिडेंस या फिर कोइंसाइड? To agree upon, was similar. इट्स नॉट टू एग्री अपॉन, नो। कोइंसिडेंस क्या होता है? Sir, to match. सिंपल वे में इट हैपेंस एट द सेम टाइम, दैट्स कॉल्ड एज अ कोइंसिडेंस। राइट और रॉन्ग? है ना? कोइंसिडेंस क्या होगा? टू हैपन एट द सेम टाइम, इसको हम कोइंसिडेंस करते हैं। यार कोइंसिडेंटली आई वाज थिंकिंग अबाउट यू एंड यू कॉल्ड अप, है ना? कोइंसिडेंटली वी बोथ आर वेयरिंग रेड, वी बोथ आर वेयरिंग ब्लैक, है ना? कोइंसिडेंटली वी बोथ आर स्टूपिड। अरे नहीं, सॉरी। ठीक है, तो कोइंसिडेंस क्या हो जाता है? टू हैपन एट द सेम टाइम, that is called as a coincidence. Now here we have to correct, or we have to pick up a right sentence. Now in this there is an author which has given his point of view, and there is someone or maybe an next person who is going to discuss with him. So what do you think? His discussion should agree with the author, or it has to go with a coincidence with the author's point of view? Coincide. Agree. Coincide, Ruchita beta, happens at the same time, no? है ना? Happens at the same time. So what it will be? It will be agree. ठीक है? It cannot coincide. It has to agree. Suppose if I am discussing with you, or you have to discuss with me, you will first have to agree with my point of view, and then only we can discuss, no? Am I right or wrong? Yes, Aryan. सर किसी का मतलब किसी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए पहले उसका जो वर्क होगा वो पढ़ा होगा, और Yes. उसके बाद उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकाला रियलिटी का, तो Yes. इसलिए दोनों मतलब एक के बाद एक हुआ, इसलिए वो कोइंसाइड नहीं होगा ना? Yes, coincide नहीं होगा ना? ओके सर। कोइंसाइड जो आपने बोला ना आर्यन, एकदम राइट बोला. सो यू गिव मी लिटिल सिंपल थिंग टू एक्सप्लेन. बहुत अच्छा आपने, बिकॉज ऑफ यू नाउ यू नो, कोइंसिडेंस मतलब बिना प्लान के एक साथ कुछ हो जाना, दैट्स कॉल्ड एज कोइंसिडेंस. ठीक है, बट अगर आप एक ऑथर से पॉइंट कर रहे हो तो वो कभी कोइंसिडेंट बात नहीं होगा ना. यू हैव टू एग्री विथ समथिंग एंड देन ओनली वी कैन डिस्कस. तो वो कोइंसिडेंस कभी नहीं होगा. वेरी गुड आर्यन. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस, नो, क्विकली? The correct answer is C. ठीक है, C is the correct answer. अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये फॉर्मेट्स है. ठीक है, ये कैट के ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो लिखा है ना, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस, एग्री विथ, सिमिलर फॉर्मेट्स में ही आएंगे. मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आप इसको ध्यान से सुनो और पूरे शिद्दत से इस लेक्चर्स को अटेंड करो ना, यू विल नॉट फेल इन योर लाइफ. You will always have a better score in CAT. ठीक है, चलो 18th one. वेरी गुड. सो यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे भी क्या है, अभी सिनोनॉम्स है बहुत सारे. एम आई राइट और रॉन्ग? जो हमने अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड देखा था, करेक्ट. यहाँ पे भी सेम वैसे ही होते जा रहा है. आई विल बी वेरी मच obliged, kind enough
Kindly send me. Very much obliged. Kindly send me. I'll be grateful. Very much obliged if you could kindly send me the required. So can you see? फॉर्मेट्स क्या रहेंगे आपके? सिमिलर पैटर्न्स में जाएंगे. राइट और रॉन्ग समझ में आ रहा है? सो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? सो आप सी, ये आप सीख लो भाई, आप कभी लाइफ में फेल नहीं होंगे कैट में. ये जितने लोग बोलते हैं ना कैट डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट इज ओनली क्रिएटेड एन हाइप दैट टू शो दैट इट इज डिफिकल्ट. ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू जस्ट लर्न दिस पैटर्न्स, ठीक है, जस्ट लर्न द पैटर्न्स, यू विल बी एबल टू डू इट. यस राजबीर? Sir, why not B or not C? बी? Why shouldn't we choose option number B and neither C? देखो, वेरी मस्ट ऑब्लाइज्ड इज वन एंड द सेम. ठीक है, इट्स वन एंड द सेम. नाउ अगेन यहाँ पे क्या आएगा आपका? प्रिफर्ड आएगा. अब एक बोल रहा है आई शुड बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड सेंड मी द रिक्वायर्ड मटेरियल. दैट इज मोर देन इनफ. आई शुड बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड काइंडली सेंड मी द रिक्वायर्ड मटेरियल. टू मच ऑफ रिक्वेस्ट्स. यू गेटिंग माय पॉइंट राजवीर? Yes, कैन यू sir. काइंडली सेंड मी, इतना ही आ सकता है. कैन यू काइंडली सेंड मी, आई विल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड सेंड मी, या आई विल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड काइंडली. टू मेनी थिंग्स है ना. वर्डी जो मैंने आपको बताया था ना, इट्स वेरी वर्डी. बहुत ज्यादा वर्ड्स डाल दिए इसमें. वेरी रोजी पिक्चर. ठीक है, तो इसके लिए वो नहीं आएगा. इट विल बी बी एस द आंसर. गॉट इट? चलो गो टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, दिस इज ब्यूटीफुल. ठीक है, अब ये 2012 के बाद से आए हुए क्वेश्चंस हैं. ठीक है, दिस इज ऑल मेमोरी बेस्ड कैट क्वेश्चंस. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सर विच इज दिस राइट वन? कौन सा सेंटेंस रहेगा? Yes, Aryan, you have given the answer as C. Okay. C. Okay. A. Okay. Sapna, why A? Look the question properly.
Yes, Rajveer. Yes, sir. My question being, the option that I feel is correct is option number C. But the one thing is to choose between option number B, C, and D. Hmm. Both of them have. If you look at option number C and D, we are given a conjunction, which is but. But before the conjunction, we are also applying a punctuation. So neither of them are correct. Okay. See, D cannot be the option, Rajveer. See, this question is called as parallelism आता है ग्रामर में, एक पार्ट रहता है parallelism. ठीक है, तो पैरेललिज्म में चीजें ऐसी होती है ना कि दो स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपको देखोगे पैरेललिज्म में कि वर्ड फ्रेजेस क्लॉजेस है ना, सिमिलर सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं. सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पैरेललिज्म का. तो मैं आपको उसमें बताता हूँ. ठीक है, ऑल डन, इसमें हो गया आपको सॉल्व करके. शुड आई डू इट? अब लुक एट दिस. The main problem with the notion of price discrimination, now this is a problem they are discussing. The main problem with the notion of the price discrimination is that it is not always a bad thing, but that it is the monopolist who has a power to decide who is charged with what price. Okay, is not always a bad thing. Is that it is not always a bad thing. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट्स. पहले देखो, the main problem with the notion of price discrimination is not that it is always a bad thing. This is a right structure. ठीक है, is not that it is always a bad thing. ये लिख लो. जब पैरेललिज्म आ जाता है ना, जरूरी नहीं कि ये बुरा हो, पर ये इसलिए ऐसे होता है. फॉर हिंदी वी से लाइक दिस, जरूरी नहीं कि ये बुरा हो, पर ये इसलिए ऐसे होता है. आई एम जस्ट गिविंग एन हिंदी स्ट्रक्चर अगेंस्ट इट. So it is not that it is not always a bad thing. This is not a right grammar. Discrimination is not that it is always a bad thing. Not that it is always a bad thing. तो इसके लिए ये आपका लाइन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. ए वाला ऑप्शन चला जाता है. इसलिए आई टोल्ड सपना प्लीज चेक इट, यहाँ पे ही गड़बड़ है. ठीक है, नाउ देयर आर थ्री थिंग्स. बैड थिंग, कॉमा, it is the monopolist who has the power to decide who is charged what price. C wala, the main problem with the notion of price discrimination is not that it is always a bad thing, but that is the monopolist who has a power to decide who is charged what price. जब भी एक सवाल आएंगे, ये लिख लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो रहता है ना. ठीक है, आपको पता है ये कंजंक्शंस यूज होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर, ईदर, नीदर नॉर. डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? यस, नो, क्विकली. ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर. एक और लिख लो उसमें, नॉट ओनली डॉट 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 लिख लो, उसके बाद लिखो दैट इज. ठीक है, नॉट ओनली बट दैट इट इज और दैट इज, ये आना चाहिए. नॉट ओनली बट दैट इज और दैट इट इज, ये आना चाहिए. दिस इज अ सिंपल पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर है. ये पैटर्न मैं आपको डिकोड करके दे रहा हूँ. नॉट मेनी विल टीच यू ऑन दिस, बट आई एम टीचिंग यू. आप समझा कैसे लिखना है? शुड आई टाइप इट? आ गया टाइपिंग. नॉट ओनली बट ऑल्सो वैसे करते हैं ना. हाँ, डॉट 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 दैट इज, और इसमें हो सकता है दैट इट इज. दिस इज द स्ट्रक्चर. हैव यू रिटन इट इन द सेम वे जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा है?
क्या हो गया? इज दिस विजिबल? ये लिख लो पैरेललिज्म का, राइट इट डाउन। जब भी आपके पास पैरेललिज्म के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे होना चाहिए नॉट दैट, उसके बाद जो भी उसने लिखा रहेगा कॉमा दैट इज रहेगा या दैट इट इज रहेगा। बेस्ड ऑन दैट द आंसर विल बी सी। इज दिस क्लियर? कुछ सवाल? राजबीर क्लियर हो गया? Yes, sir. है ना? आर्यन इज इट क्लियर? हार्दिक, मान साहब शांत है एकदम। सपना इज इट क्लियर? नमिता इज इट क्लियर? ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? Yes, sir. वेरी गुड बेटा, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो 33rd क्वेश्चन। यस, बी 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 बी। ओके, करेक्ट, इट इज बी। नाउ why is it B? Can anybody explain why is it B? Or you just found B little good? सर ए और सी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि उसके साथ पॉलिटिशियंस के साथ डी लगा है। Okay, और फिर और B और D में क्या अच्छा लगा आपको? B अच्छा लगा? सर जो डी का मेक है एंड बाय लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस कॉस्ट आर आर्टिफिशियली एस्केलेटेड, तो इंग्लिशली ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। एंड बी वाले में एंड कॉस्ट आर आर्टिफिशियली एस्केलेटेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, वो करेक्ट है ग्रामेटिकली, तो वो चलेगा इसलिए। Okay, तो what do you think अनुष्का, क्या आंसर आ जाएगा? बी, बिकॉज कॉस्ट आर आर्टिफिशियली एस्केलेटेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, मतलब किसी की वजह से हो रहा है। एंड जो डी का ग्रामर है बाय लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस, मतलब ये कोई सेंस ठीक नहीं है इसका कि इस वजह से ये हो रहा है। दिस इज मतलब इंग्लिश में ऐसी सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं होती है। Okay, okay, correct, correct, correct. Then is this clear for everyone? सबको समझा ना ये आंसर? Good. So B is the correct answer. Very good. वैसे तुम लोग होशियार हो, बस इसको माथे में मत जाने देना, है ना? Come on, solve this one.
शिवांश ए कैसे आएगा रे? It's a use of conjunction. Most of you got it correct. अनुष्का आपने दिया जवाब? आपके दो नाम है, अनुष्का श्रुति. Okay. Rehan, what's the answer? तनिषा, यशिका, बाप रे सारे लड़कियां ही है क्या कैट बैच में? शिवांश, राजवीर, रेहान 3, अधिक साहब 4, आर्यन 5. लड़के कहाँ होते हैं आजकल? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट. चलो बताओ मुझे, उसके बाद डिस्कस करेंगे मैच. बाद में इनका मैच मेकिंग होता नहीं है. है ना, बाद में दिक्कत आ जाती है. फिर ये घूम रहे इधर उधर. ठीक है चलो, बट द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी. इट्स नॉट ए शिवांश. ठीक है, इट इज सी. कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई डिड यू मार्क इट एज सी? So that I'll understand you people are The really. C and D are anyways eliminated because with the world market is not the correct हाँ. framed and correctly framed, and between A and C sounds more correctly organized, so C is the correct. Okay, अच्छा सी में एक और चीज है, the word between. We are going conjunction conjunction. difference of prices मतलब सही नहीं होता ग्राफ में. And so there is a comparison between both the prices between the world and local market, so between would be the correct. yes, very good. देखो कितना brilliant लोग हो तुम. So there is a conjunction called as between. इसके लिए this would be the right answer. Very good. चलो 35th one. Okay. आर्यन ए नहीं आएगा. Okay, B. What about those?
come on. देखो, इट इज ऑलवेज एक्शन जो होता है ना, इट इज ऑलवेज टेकन बाय समवन, इट इज नॉट टेकन ऑफ समवन। ठीक है, ये चीज लिख लो। ठीक है, वेन एवर देर इज एन एक्शन, इट इज एक्शन इज टेकन बाय समवन। ये एक राइट ग्रामर या फॉर्मल ग्रामर या स्ट्रिक्ट ग्रामर के रूल्स। एनी एक्शन इज टेकन बाय समवन एंड नॉट ऑफ समवन। तो उस केस में ना आपका ए और डी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। यू विल हैव टू चूज समथिंग बिटवीन बी एंड सी। सो एनी एक्शन बाय गवर्नमेंट टू reduce the systemic risk inherent in financial market will also reduce the risks that private operators perceive and thereby encourage excessive gambling। ठीक है, अब सी में क्या है? any action by government to reduce systemic risk inherent in financial market will also reduce the risk that private operators perceive and thereby encourages excessive gambling। what do you think? encourage आएगा या encourages आएगा? हालांकि फर्स्ट वर्ड में सिंगुलर वर्ड यूज किया है reduce करके। encourages। Come on, what सर about इट शुड बी इनकरेज, क्योंकि रिड्यूस फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ IEES नहीं लगा हुआ है, तो इनकरेज के साथ भी नहीं लगना चाहिए। यस राजबीर, जब आपका फर्स्ट इसमें सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है, एवरीबॉडी हु सेड सी, जब आपका फर्स्ट इसमें सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है तो आपका सेकंड इसमें सिंगुलर आना चाहिए। अगर आपका वर्ब में ही प्लूरल है तो आप प्लूरल पे जा सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, सिंगुलर प्लूरल, ये लिख लो, ये आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ठीक है, ये नोट्स आपको ज्यादा काम में आएंगे जब आप लास्ट मिनट आप बोलते हो ना सर लास्ट मिनट टिप क्या है, मैं बोलूंगा जो पढ़ाई की है ना और जो जो सिखाया सिर्फ उसको एक बार ना देख लो, आपका कैट अच्छा ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इफ यू जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ एंड इफ यू जस्ट मतलब बैठे हो ऐसे ही आंसर्स दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है भाई, लॉग आउट हो जाओ, निकल, मतलब नहीं अटेंड करो, अच्छा है। ठीक है, पर यदि आप पेन पेपर लेके बैठे हो और ये क्लास शीट देख रहे हो और आप कुछ मार्क कर रहे हो ना, तो प्लीज वो नोट्स जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो लिखो। सिंगुलर रेड्यूस आ रहा है सिंगुलर, तो ये नीचे का भी जो आएगा ना वो एनकरेज सिंगुलर ही आएगा, वो प्लूरल नहीं आएगा। एनी एक्शन टेकन बाय होता है, ऑफ नहीं होता है। जब ये गवर एक्शन के रिलेटेड जो भी आएगा ना इट हैज टू बी बाय, है ना, ऑफ नहीं आएगा। हालांकि ये सेम चीज अगर ये ग्रामर निकाल के कैट ने इसको पैराजंबल में डाला तो पैराजंबल में ऑफ यूज कर सकता है एंड वी हैव नो राइट्स टू आर्ग्यू विद देम। यस आर्यन टेल मी। सर इन्वेस्टमेंट का रिस्क अगर कम हो रहा है तो एक्सेसिव गैम्बलिंग कैसे इनकरेज हो रही है? एक्सेसिव हेजिंग इनकरेज होगी ना? क्या 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 इन्वेस्टमेंट का? सर अगर गवर्नमेंट सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो रिड्यूस कर रही है तो गैम्बलिंग कैसे इनकरेज होगी? नहीं नहीं, हमारा डिबेट उस पे है ही नहीं। ठीक है, हम उसमें उस हिसाब से आप कौन सा आंसर टिक करोगे बताओ, है ना। सो वी देखो, मैं आई एम को नहीं बोल सकता ना ये गलत है भाई तेरा। आई हैव टू डू व्हाट, I have to understand the right sentence and I have to write it. ओके सर। But sir, any action by government is singular and encourages correctly agree with you. Any action by government is singular. Yes. But see that is action by government. ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट विल ऑल्सो रेड्यूस। यहाँ पे देखो ये वर्ड देखो नमिता, ठीक है,
reduce. yes, verbs अगर सिंगुलर रहे तो सिंगुलर आने चाहिए, प्लूरल रहे तो प्लूरल आने चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको ग्रामर, अब सी वी कैन नॉट गेट इनटू द ग्रामर, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, बट इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट इन केस इफ इट्स स्टिल डिफिकल्ट, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इफ यू जस्ट मेक दोज नोट्स, it will be easy for you to do better in your exams. You got it, Namita? Understood? और मेरे ख्याल से ये मैंने पहले के क्लास में किया है। ठीक है, ये सिंगुलर ग्रामर और प्लूरल ग्रामर किया था कि नहीं किया था मैंने ये? आई थिंक फर्स्ट क्लास में मैंने ये बताया था, सिंगुलर आ रहा है तो प्लूरल नहीं आ सकता है। ठीक है, सिंगुलर आ सकता है, सिंगुलर का सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल का प्लूरल ही आएगा। ठीक है, सो वी हैव taught you in the first class also. अगर नहीं है, आप एक बार इसके रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। अभी जैसे ग्रामर पार्ट 1 करके एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आज का वीडियो मैं डालूंगा ग्रामर पार्ट 2 करके, तो आप ये दोनों वीडियोस बैक टू बैक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। कल और एक टॉपिक ले रहे हैं हम जिसका नाम है क्लोज टेस्ट, सो डू अटेंड दैट।